गॉस्पेल रिकॉर्डिंग्स एसोसिएशन। देखो, सुनो और जियो। बुक नंबर 7, पुस्तक नंबर 7, यीशु प्रभु। मित्रों, यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है और जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। जो चमत्कार उसने किए वह यह बताएगा कि यह सच है। पुस्तक में इस चित्र को देखो, इस आवाज को सुनकर दूसरा पन्ना पलटिए। पिक्चर नंबर 1, चित्र नंबर 1, यीशु का जन्म। बहुत वर्ष पहले इज़राइल देश में यीशु का जन्म हुआ, परंतु वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी माता कुंवारी थी। वह किसी पुरुष के साथ कभी नहीं सोई थी। उसका नाम मरियम था। उसका पिता सच्चा परमेश्वर था। यीशु अपने बालक रूपी जन्म के पहले से ही जीवित था। आरंभ से ही वह परमेश्वर के साथ था। यीशु ने इस सृष्टि की रचना की। उसने सबसे प्रथम पुरुष को आत्मिक जीवन परमेश्वर की ओर से दिया। तो भी लोगों ने उस आत्मिक जीवन को खो दिया, क्योंकि उन्होंने शैतान को रास्ते पर चले और मर गए। यीशु इस धरती पर परमेश्वर को प्रकट करने के लिए एक बालक के रूप में आए और उसने दिखाया कि कैसे हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। पिक्चर नंबर 2, चित्र नंबर 2, यीशु द्वारा पानी को मधुरस बनाना। यीशु बड़ा हुआ और एक पुरुष के समान हो गया। एक दिन वह अपनी माता और मित्रों के साथ एक ब्याह के घर में गया। मरियम जानती थी कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, इसलिए जब मधुरस कम पड़ गया तब उसे इसके बारे में यीशु से कहा। तब उसने नौकरों से कहा, जो कुछ वह कहता है वही करो। वहां पानी के बड़े बड़े 6 घड़े थे। तब उसने कहा, इन घड़ों में पानी भर दो। और तब फिर उसने कहा कि अब उसमें से कुछ निकाल कर जेवनार के स्वामी के पास ले जाओ। पानी अब तक अच्छे मधुरस में बदल गया था। तब यीशु के मित्रों ने देखा कि परमेश्वर के द्वारा उसके पास बड़ी सामर्थ है और उन्होंने उस पर विश्वास किया। पिक्चर नंबर 3, चित्र नंबर 3, यीशु निकुदेमुस से कहते हैं। निकुदेमुस एक अच्छा शिक्षक था। उसने सुना था कि यीशु आश्चर्य कर्म करते हैं। वह जानता था कि यीशु परमेश्वर के द्वारा आया है। सो एक रात वह यीशु के पास जाकर परमेश्वर के बारे में पूछा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तब निकुदेमुस ने पूछा, बूढ़ा होकर मनुष्य फिर कैसे जन्म ले सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, जब एक बच्चा अपनी माता से जन्म लेता है तो यह उसका शारीरिक जीवन होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मिक जीवन के किसी परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। हर कोई जो विश्वास करता और यीशु की आज्ञाओं को मानता है वह नया जन्म पाएगा और आत्मा में अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। परंतु जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वह अनंत काल की मौत का भागीदार होगा। पिक्चर नंबर 4, चित्र नंबर 4, एक अधिकारी का यीशु के चरणों में गिरना। यदि तुम्हारा बेटा बीमार है तब तुम क्या करोगे? इस चित्र में यह व्यक्ति यीशु को खोजने के लिए बड़े दूर तक जाता है। वह एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, परंतु वह यीशु से विनती कर कहने लगा, महाशय, इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए मेरे साथ आ। यीशु ने उत्तर दिया, तुम जा सकते हो, तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। वह व्यक्ति यीशु पर विश्वास किया और अपने घर चला गया। जब वह मार्ग ही पर था तब उसके सेवकों ने मिलकर उससे कहा कि तेरा बेटा अभी ठीक हो गया है। ठीक उसी समय जब यीशु ने कहा कि जा, तेरा बेटा जीवित है, बच्चा ठीक हो गया था। तब वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार समेत
यीशु पर विश्वास किया। यह यीशु परमेश्वर की ओर से था। पिक्चर नंबर 5, चित्र नंबर 5। कुंड के पास एक बीमार व्यक्ति। यरूशलेम शहर में एक कुंड था। लोग ऐसा विश्वास करते थे कि कुंड का पानी बीमारी को ठीक कर सकता है। एक व्यक्ति 38 सालों से बीमार था। यीशु ने उसे कुंड के पास देखकर कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? परंतु उसने उत्तर दिया, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे कुंड में उतार सके। तब यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और उसी वक्त वह व्यक्ति ठीक हो गया। कुछ लोग यीशु से नाराज हो गए क्योंकि उसने परमेश्वर के विशेष पवित्र दिन उस व्यक्ति को ठीक किया था। इस दिन यहूदी कुछ काम नहीं करते थे। यीशु ने उन्हें बताने की कोशिश की कि वह परमेश्वर का पुत्र है और उसे अधिकार है कि वह परमेश्वर के दिन में भी सबको ठीक कर सके, परंतु उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। पिक्चर नंबर 6, चित्र नंबर 6। यीशु 5000 लोगों को खिलाते हैं। बहुत लोगों ने सुना था कि यीशु बीमारों को ठीक करते हैं। सो एक दिन एक बहुत बड़ी भीड़ एक सुनसान स्थान पर उनके पास आ गई। यीशु ने अपने मित्रों से कहा, इन लोगों के खाने के लिए हम रोटी कहाँ से खरीदें? एक मित्र ने कहा, यहाँ एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु यह इतने लोगों के लिए क्या होगा? तब यीशु ने लोगों को बैठने की आज्ञा दी। तब उसने रोटी और मछली को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और जितना वे चाहते थे लोगों को देते गए। तब उसने लोगों से कहा, खाने पीने के लिए व्यर्थ मेहनत मत करो, परंतु ऐसे भोजन के लिए जिससे अनंत काल का जीवन मिलता है। मैं ही जीवन की रोटी हूँ और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा। पिक्चर नंबर 7, चित्र नंबर 7। यीशु का पानी पर चलना। लोगों को खिलाने के बाद यीशु ने अपने चेलों को घर जाने के लिए कहा और वह खुद जंगल में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए चल दिए। तब चेलों ने नाव में चढ़कर उस बड़ी झील को पार करने लगे। रात का समय था और बड़ी भयंकर आंधी समुद्र में उठने लगी। तब यीशु पानी पर चलकर उनके पास आने लगा। तब उसके चेले अत्यंत डर गए। वे सोचे कि कोई भूत है। तब यीशु ने उससे कहा, डरो मत, मैं हूं। वह नाव में उनके साथ हो लिया और तुरंत तूफान थम गया। तब चेलों ने पुनः देखा कि यीशु के पास परमेश्वर की सामर्थ है। पिक्चर नंबर 8, चित्र नंबर 8। अंधे को यीशु ठीक करते हैं। एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। यीशु के मित्र समझते थे कि अंधापन परमेश्वर की ओर से दंड है, परंतु यीशु ने उनसे कहा कि यह व्यक्ति अंधा जन्मा है ताकि वे परमेश्वर की सामर्थ को उसमें देखे। यीशु ने भूमि पर थूका और मिट्टी सानी। उसने मिट्टी को अंधे व्यक्ति की आंख पर लगाकर कहा, जा और धो ले। वह व्यक्ति जाकर धो लिया और देखते हुए वापस लौटा। मित्रों, हम लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं। हम परमेश्वर के कामों को देख नहीं सकते, परंतु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलता है वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पिक्चर नंबर 9, चित्र नंबर 9। यीशु लाजर को मरे हुए से बुलाते हैं। यीशु लाजर और उसकी 2 बहनों से प्रीति करते थे, परंतु जब लाजर बीमार था यीशु उसे उसी वक्त देखने नहीं गया। बहुत दिनों के बाद यीशु ने अपने मित्रों से कहा, लाजर तो मर गया है। मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं था, क्योंकि यह सहायता करेगा कि तुम मुझ पर विश्वास करो। परंतु आओ उसके पास चलें। जब यीशु वहां आया तो लाजर को कब्र में डाले 4 दिन हो चुके थे।
उसकी बहनें अत्यंत दुखी थीं, क्योंकि यीशु ने आकर उसे ठीक नहीं किया। परंतु यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई पुनः जी उठेगा। उसने लोगों को पत्थर हटाने को कहा। तब उसने पुकारा, लाजर बाहर आओ। और लाजर कफन का कपड़ा लपटे कब्र से बाहर निकल आया। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, वो यदि वह मर भी जाए तो भी अनंत काल के लिए जिएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? पिक्चर नंबर 10, चित्र नंबर 10। क्रूस पर यीशु की मौत। यीशु ने चमत्कारों को करके यह प्रमाणित किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है, परंतु यहूदी अगुए उससे जलते थे। वे उसे मार डालना चाहते थे। यीशु ने अपने मित्रों से कहा कि मुझे मरना अवश्य है और वह अपनी आत्मा भेजेगा, क्योंकि केवल यही एक रास्ता है जिससे वह मनुष्यों को वापस परमेश्वर के पास ला सकता है। यीशु का एक चेला यहूदा उन्हें उसे पकड़वा दिया। उसने यीशु को यहूदियों के हाथ बेच दिया। वे आमे और यीशु को पकड़ लिए। पतरस और दूसरे चेले भाग गए। अगुओं ने यीशु में कोई दोष नहीं पाया, परंतु यहूदी चिल्ला उठे, उसे क्रूस में चढ़ाओ, उसे इसमें चढ़ाओ। सो उन लोगों ने सिद्ध परमेश्वर के पुत्र को मार डाला। 2 अपराधी भी उसके साथ दंडित किए गए, परंतु यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया। पिक्चर नंबर 11, चित्र नंबर 11। मरियम और यीशु कब्र के पास। यीशु की मृतक देह को कब्र में रखा गया और एक बड़ा पत्थर उसके मुंह में लुढ़का दिया गया। तीसरे दिन मरियम मगदलनी कब्र में गई। पत्थर लुढ़का हुआ पाया गया और यीशु वहां नहीं था। तब मरियम रोने लगी। वह झुककर कब्र में देखने लगी। 2 स्वर्गदूत जहां यीशु रखे गए थे वहां दिखाई दिए। तब यीशु प्रकट हुए और मरियम से कहा, तू किसे ढूंढ रही है? मरियम ने सोचा कि यह माली है और उससे यीशु की देह के बारे में पूछा। तब यीशु ने उससे कहा, मरियम, और तुरंत उसने यीशु को जीवित देखा। उसने उससे कहा, जाकर मेरे भाइयों से कहो कि मैं जीवित हूं। मौत परमेश्वर के बेटे को पकड़े नहीं रह सकी। पिक्चर नंबर 12, चित्र नंबर 12। यीशु अपने चेलों पर प्रकट होते हैं। स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने एक आश्चर्य कर्म किया। एक रात चेलों ने मछली पकड़ने गए, परंतु वे कुछ नहीं पकड़ पाए। और भोर के समय समुद्र के किनारे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने उनसे कहा कि कहां पर जाल डालने से मछली मिलेगी। तब चेलों ने महसूस किया कि यह व्यक्ति यीशु था। वे सभी मछलियों को किनारे पर ले आए। यीशु ने उनके लिए कुछ पका के रखा था और खाने के बाद वे आपस में बात किए। यीशु को जब पकड़ा गया तब पतरस भाग गया था, परंतु अभी यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। उसने पतरस से कहा कि उसके लोगों की रखवाली करे और लोगों को उसके बारे में बताए। यीशु चाहता है कि सारे लोग उसके चमत्कारों के बारे में सुनकर उस पर विश्वास करें कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तब वे भी उसके पीछे चल सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पिक्चर नंबर 13, चित्र नंबर 13। यीशु 2 मित्रों को सिखाते हैं। यहूदी आशा करते थे कि यीशु उन्हें रोमन सिपाहियों से बचाएगा, परंतु उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया और उनकी आशा जाती रही। यीशु के 2 मित्र अपने घर जा रहे थे तो अचानक यीशु उनके पास प्रकट हुए। उन्होंने सोचा कि यह अजनबी है, सो उन्होंने जो हुआ था उसे बताने लगे। तब यीशु ने उन्हें धर्मशास्त्र से बताया। मूसा और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने बहुत साल पहले यीशु के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वह दुख उठाएगा और मारा जाएगा। वे यह भी कहे कि वह मृतकों में से जी उठेगा। और अचानक मित्रों ने जाना कि धर्मशास्त्र की बातें सत्य हैं। वह अजनबी यीशु स्वयं था। वह आज जीवित है और आइए सुने यीशु हमें धर्मशास्त्र से क्या सिखाते हैं।
पिक्चर नंबर 14, चित्र नंबर 14, सुअरों के मध्य में पुत्र। यीशु ने एक व्यक्ति के बारे में कहानी बताई कि उसके 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, संपत्ति का मेरा भाग मुझे दे दीजिए। सो पिता ने संपत्ति का बंटवारा दोनों पुत्रों में कर दिया। तब छोटा बेटा दूर देश को चला गया। वो अपना सारा पैसा गंदा जीवन जीकर खर्च कर डाला। तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उस लड़के के पास कुछ नहीं था। सो एक व्यक्ति ने उसे सूअर चराने का काम दिया, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। वो लड़का इतना भूखा था कि सूअरों का भोजन करने पर मजबूर था। तब वह सोचने लगा, उसके पिता के नौकरों को तो बहुत भोजन मिलता है। तब वह अपने आप से कहने लगा, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक नौकर के समान अपने यहाँ रख ले। पिक्चर नंबर 15, चित्र नंबर 15, खोया हुआ पुत्र वापस आता है। वह लड़का अपने पिता के पास लौट रहा था, परंतु जब वह दूर ही था तब पिता ने उसे देखा। पिता उससे मिलने को दौड़ा। उसने लड़के को छाती से लगाया और बहुत चूमा। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि उसे नए वस्त्र पहनाओ और जेवनार करो। और उसने कहा, आओ जश्न मनाएं। यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर जीवित हो गया है। वह खो गया था और अब मिल गया है। मित्रों, यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर उस पिता के समान है और हम पुत्र के समान हैं, जिसने उसके विरुद्ध पाप किया और दूर चला गया, परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि हम वापस लौट आएं। वह हमें क्षमा करना चाहता है। यीशु हमें पाप और मौत से बचाने आया। उसने हमें वापस पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता बताया है। पिक्चर नंबर 16, चित्र नंबर 16, धनवान व्यक्ति की संपत्ति। यीशु ने लोगों को यह कहानी बताई। एक धनवान मनुष्य की बहुत फसल हुई। तब उसने एक बहुत बड़ी कोठी उस फसल के रखने के लिए बनवाई और अपने आप से कहने लगा, बहुत वर्षों तक खाने के लिए तेरे पास सब कुछ है, इसलिए खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब यह सब किसका होगा जिसे तूने अपने लिए रख छोड़ा है? यीशु ने कहा, चिंता मत करो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने की चिंता करो। मित्रों, यह परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम गरीबों के साथ अपनी संपत्ति बांटें। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वह हमें स्वर्ग में धन देगा। पिक्चर नंबर 17, चित्र नंबर 17, भिखारी और धनवान। यीशु ने एक दूसरे यहूदी के बारे में बताया जिसके पास सब कुछ था। वह अपने फाटक के पास खड़े भिखारी की कोई चिंता नहीं करता था। वह भिखारी मर गया। वह स्वर्ग में एक अद्भुत स्थान में गया। वहां यहूदियों का बड़ा पुरखा अब्राहिम उसके साथ था। जब वह धनवान व्यक्ति मरा, वह एक भयंकर यातना के स्थान में गया। उसने इब्राहिम को पुकारा कि उस भिखारी की सहायता करने को आओ, परंतु इब्राहिम ने कहा, तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी खाई है, इसलिए कोई भी यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकता। मित्रों, इस जीवन में हमको परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए, चाहे अब धनी हो या गरीब। यदि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, इसलिए यीशु पुत्र पर विश्वास करो और आप बचाए जाओगे। पिक्चर नंबर 18, चित्र नंबर 18, द्वार के पास मित्र। एक बार एक व्यक्ति आधी रात के समय अपने मित्र के पास गया और कहा, मित्र, मुझे रोटी उधार दो। एक यात्री मेरे घर अभी आया है और मेरे पास उसे देने को भोजन नहीं है। उसका मित्र अपने बच्चों के साथ बिस्तर में था। वह उठना नहीं चाहता था, परंतु वह व्यक्ति मांगता ही रहा।
सो वह मित्र उठा और जो कुछ उसे चाहिए था दे दिया। यीशु ने कहा कि परमेश्वर हमारे मित्रों से कहीं ज्यादा देना चाहता है। वह हमारा पिता है। वह हमको अपनी आत्मा देना चाहता है और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। पिक्चर नंबर 19, चित्र नंबर 19। परमेश्वर के भवन में दो व्यक्ति। क्या परमेश्वर जो प्रार्थना के साथ उनके पास आते हैं सुनता है? इस चित्र में एक व्यक्ति बहुत धार्मिक है, वह घमंडी भी है। उसने परमेश्वर से कहा कि वह और लोगों से अच्छा है। क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुना? दूसरा व्यक्ति कर लेने वाला था। वह लोगों का पैसा चुराया करता था। उसे मालूम था कि उसने परमेश्वर को अप्रसन्न किया है। उसने अपनी छाती पीटी और शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने परमेश्वर से विनती की और कहा, परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने इस विनती को सुना है। उसने उसका पाप क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पिक्चर नंबर 20, चित्र नंबर 20। बीज बोने वाला मनुष्य। यीशु ने अनेक लोगों को यह सिखाते हुए बताया कि एक किसान बीज बोने को निकला। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और चिड़ियों ने चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरे और जब उगे तो सूख गए, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला। दूसरे बीज झाड़ियों के कांटों में गिरे, जो बढ़े परंतु झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। परंतु तो भी कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, वह बढ़े और 100 गुना फल लाए। तब यीशु ने लोगों से कहा, जिसे कान हो वह सुने। बहुतों ने इस कहानी को सुना परंतु समझ नहीं पाए। क्या आप समझते हैं? पिक्चर नंबर 21, चित्र नंबर 21। बीज का बढ़ना। यीशु के चेलों ने इस कहानी का अर्थ उससे पूछा। उसने कहा, बीज तो परमेश्वर का वचन है। जो सड़क के किनारे गिरे, ये वे हैं जो वचन सुनते तो हैं, परंतु शैतान आता है और वचन को चुरा ले जाता है, ताकि वे विश्वास न करें और बच जाएं। जो चट्टान पर गिरे, वे यो हैं जो वचन ग्रहण करते हैं और क्षण भर के लिए विश्वास करते हैं, परंतु परीक्षा आने पर गिर जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरे, ये वो हैं जो जीवन की चिंताओं और संपत्ति के मोह के कारण दब जाते हैं। परंतु जो मिट्टी और भूमि पर गिरे, ये वो हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं और फसल लाते हैं। आप परमेश्वर के वचन को कैसे सुनोगे और कैसे ग्रहण करोगे? क्या आप इसे नहीं मानेंगे और नष्ट हो जाना चाहेंगे, या फिर विश्वास करके परमेश्वर को कार्य करके प्रसन्न करेंगे? पिक्चर नंबर 22, चित्र नंबर 22। घायल व्यक्ति की सहायता करना। हम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं कि हम अनंत काल के जीवन के लिए बनाए गए हैं? धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर को और लोगों को प्रेम करना चाहिए। परंतु वे कौन लोग हैं जिन्हें हमको प्रेम करना चाहिए? यीशु ने एक व्यक्ति को कहानी बताई जो एक सुनसान रास्ते से होकर जा रहा था। तब कुछ डाकुओं ने उस पर आक्रमण किया। वे उसका सब कुछ लूट लिए और अधमरा छोड़कर चले गए। तब दो व्यक्ति जो धार्मिक थे उस रास्ते से होकर गुजरे। उन्होंने उस घायल व्यक्ति को देखा परंतु कुछ सहायता नहीं की। तब एक अजनबी उस रास्ते से होकर गुजरा। उसने उस व्यक्ति पर तरस आया। उसने उस मनुष्य के घाव पर पट्टी बांधी और अपनी गदही पर बैठकर शहर ले गया। यीशु ने कहा, यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तब हमें जो आवश्यकता में है उनको भी प्रेम करना चाहिए। पिक्चर नंबर 23, चित्र नंबर 23। घर का स्वामी घर आता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा था और स्वर्गारोहण से पहले बहुत लोगों ने उसे देखा। उसने उनसे कहा,
कि वह फिर वापस आएगा। उसने कहा, हमको उन व्यक्तियों के समान होना चाहिए जो अपने स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि यीशु कब आएगा। हमें उसका काम करते रहना चाहिए और जैसे ही वह आता है हमें उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब वह हम सभी के लिए जेवनार करेगा। यह तो बड़े आनंद का समय होगा। यीशु ने भी कहा कि जो उसके सेवक हैं उन्हें तैयार रहना चाहिए। यदि वे अपने घर को अच्छा रखेंगे और उसके सेवकों की चिंता करेंगे तो वे बड़ा इनाम पाएंगे, परंतु यदि वे सेवकों को मारेंगे और शराब पिएंगे तो उनको भयंकर दंड मिलेगा। पिक्चर नंबर 24, चित्र नंबर 24, पेड़ में एक मनुष्य। यीशु किसी भी मनुष्य को बचा सकता है। इसे सुनिए। जक्कई एक धनवान कर लेने वाला था। वह दूसरों का पैसा चुराया करता था। वह यीशु को देखना चाहता था, परंतु वह नाटा था और बड़ी भीड़ थी। सो जक्कई एक पेड़ पर चढ़ गया। जब यीशु वहां से गुजरा, उसने ऊपर देखकर उससे कहा, हे जक्कई, नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है आज। तब लोग बड़े अचंभित हुए, क्योंकि जक्कई अच्छा मनुष्य नहीं था। परंतु जक्कई नीचे उतरा और बड़े आनंद से यीशु का स्वागत किया। उसने यीशु से कहा, वह अपनी बुराई से मन फिराएगा और अपने आप को बदलेगा। और तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है।